तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटेल एक्शन प्लान। तो अगर हम बात करें रिटेल एक्शन प्लान की, तो अगर हम बात करें किसी बिज़नेस की, तो बिज़नेस की जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है? जो मैनेजर डिसीज़न लेते हैं, है ना। बिज़नेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, रिटेल स्टोर हो या कोई भी बिज़नेस हो, है ना, वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको जो मैनेजर है वो किस ढंग से यूटिलाइज़ करता है और वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, उनके डिसीज़न वो डिपेंड करता है कि आउटकम क्या है, मतलब जो कस्टमर है वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो वी कैन से एक रिटेलर जो है जो भी डिसीज़न लेता है रिगार्डिंग प्लानिंग या फ्यूचर के लिए जो भी डेवलपमेंट के लिए डिसीज़न लेता है ना, उसको मतलब लास्ट में चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि उनकी जो सेल्स स्ट्रेटेजी कैसी थी और उसके रिज़ल्ट कैसे अचीव हुआ है ना। और इसी तरह से अगर जैसे बताया था कि अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम है तो उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वी कैन से कि जो रिटेल प्लान है, रिटेल एक्शन प्लान, वो क्या हो सकता है, उसको हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग की। इम्प्लीमेंट जब उसको एक्चुअल में हम एक्चुअल फॉर्म देते हैं, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? रिटेल एक्शन प्लान। तो वी कैन से रिटेल एक्शन प्लान इज़ अ प्लान इन विच ऑनर और वी कैन से मैनेजर हैज़ टू आंसर द क्वेश्चंस लाइक हाउ इज़ हिज बिज़नेस, उसका बिज़नेस कैसा है ना, और वो उसको रियलिटी में किस तरह से अचीव कर रहा है। हाउ रिज़ल्ट कैन बी अचीव्ड, मतलब वो कैसे अचीव किए जाएंगे रिज़ल्ट, उस सब के आंसर देता है। अब देखिए इसके क्या स्टेप्स हैं। जो रिटेल एक्शन प्लान है उसको किस तरह से जो है वो उसको फॉलो कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं। सबसे पहले डिस्क्राइबिंग द बिज़नेस, कि जो भी एक्शन प्लान वो तैयार करे उसमें खुद को ये पता होना चाहिए कि उसका बिज़नेस का नेचर क्या है ना, और वो आप बिज़नेस को अपने आप को खुद को डिफ़ाइन करेगा कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ़ द बिज़नेस, किस टाइप का वो बिज़नेस कर रहा है। सेकेंड इज़ मार्केटिंग, है ना, कि मार्केटिंग उसको करनी है परचेज़ करने के बाद, तो मार्केटिंग के ऊपर उसको ध्यान देना चाहिए। तो ओनली रिटेलर को ही ये पता है कि कंज्यूमर को कैसे मोटिवेट करना है, कंज्यूमर जो है वो किस तरीके से मोटिवेट होता है। तो उसके लिए डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उसके ऊपर वो ध्यान दे सकता है, जैसे डिटरमाइन द सेल्स पोटेंशियल ऑफ रिटेल बिज़नेस, कि रिटेल बिज़नेस की सेल्स पोटेंशियल कितनी है और उसको कैसे बढ़ाना है। लोकेशन क्या होनी चाहिए सूटेबल, है ना, और इसी तरह से उसकी जो एनुअल सेल है, ग्रोस एनुअल सेल, वो कितनी है उसका एस्टिमेट लगा सकता है। अट्रैक्टिंग कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। बिल्डिंग इमेज ऑफ द स्टोर, और इसी तरह से जो कंज्यूमर्स हैं उनको मतलब रीज़नेबल रेट पर गुड्स प्रोवाइड करना। एंड डिसाइडिंग कंज्यूमर सर्विस पॉलिसी, कंज्यूमर को जो है वो सर्विस पॉलिसी डिसाइड करना कि किस तरह से आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसकी क्या पॉलिसी बनाई जाएगी। और इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसीज़ भी जो है वो सूटेबल तैयार करना। एंड प्रमोशन तो है ही, स्टोर प्रमोशन की, आप एडवर्टाइजमेंट का काम भी किस में आता है? मार्केटिंग में, ठीक है। और देखिए थर्ड फंक्शन आता है इसमें, थर्ड स्टेप आता है वी कैन से बाइंग। तो बाइंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस प्रोसेस में, रिटेल एक्शन प्लान के प्रोसेस में, क्योंकि बाइंग भी तभी की जाती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स, की जो कंज्यूमर चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना होता है, और वी कैन से जो भी रिटेल प्लानिंग करने वाला है वो सोचता है कि व्हाट इज़ द इमेज ऑफ द सप्लायर्स, जिन सप्लायर से वो गुड्स परचेज़ कर रहे हैं उनकी अपनी इमेज क्या है। क्रेडिट फैसिलिटी वो उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, डिलीवरी फैसिलिटी क्या दी जा रही है, टर्म्स ऑफ बाइंग क्या है ना, एंड टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है। तो इन चीज़ों को भी वो चेक करता है। उसके बाद देखिए फोर्थ स्टेप ये होता है कि जब आपका प्लान बिल्कुल तैयार हो चुका है और आप उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचते हैं, तो रिज़ल्ट भी सामने आ जाते हैं। तो किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है कि जो रिटेलर है वो देखता है कि एनवायरनमेंट किस तरह का है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर उसके अंदर कुछ चेंज आता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो अपने प्लान में हमारे को उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने होते हैं, है ना। तो ये जो 4 स्टेजेस बताए, इसके अकॉर्डिंग कहीं पर भी ये लगता है कि आपको जैसे सप्लायर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है या आपको मार्केटिंग पॉलिसी को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू चेंज। अगर वो चेंज कर लिया जाएगा टाइमली तो सिचुएशन संभल सकती है, लेकिन अगर बिल्कुल ही रिजिड हो जाएंगे कि चेंज नहीं करना, तो एक्शन प्लान हो सकता है सक्सेसफुल ना हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको रिटेल एक्शन प्लान मॉडल ड्राफ्ट दिया हुआ है कि इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहला मिशन स्टेटमेंट, कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन है ना, और मैनेजमेंट